हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्याम और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। आइए पढ़ते हैं। ये मेरा थर्ड वीडियो है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। बाकी सारे वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे द सेंटेंस, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वाक्य की डेफिनेशन, द सेंटेंस की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। द सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह है जिसका अपना पूर्ण और स्पष्ट अर्थ होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं, जैसे यू गो टू स्कूल, ही इज़ रनिंग ऑन द रोड। ये दो वाक्यों का एग्जाम्पल मैंने लिया है। अगर हम वाक्यों को क्रमबद्ध रूप से न रखें तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। अगर ये गो पहले लिखा हो, यू बाद में, स्कूल पहले, टू बाद में लिखा हो तो वाक्य नहीं कहे जा सकते, उनको सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। इसीलिए लिखा है कि पूर्ण और स्पष्ट अर्थ होता है। अब वाक्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कुछ इस प्रकार हैं, आइए इनको समझते हैं। लिखा है, इस सेंटेंस स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर, यानी एक वाक्य की शुरुआत हमेशा से एक बड़े अक्षर से होती है। जब कभी भी हम नया वाक्य लिखते हैं तो हम हर एक वाक्य की शुरुआत बड़े कैपिटल लेटर से करते हैं, यानी बड़े अक्षर से करते हैं। दूसरा लिखा है, इट इज़ नेसेसरी टू हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब इन ए सेंटेंस, यानी एक वाक्य में क्रिया और कर्ता का होना अति आवश्यक है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगी तो वाक्य नहीं हो सकता। थर्ड जो है उसे देखते हैं, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ ए सेंटेंस इट इज़ नेसेसरी टू हैव फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी एक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह और एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयबोधक चिन्ह होना अति आवश्यक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के भाग। देखिए, वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट, एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसको उद्देश्य या कर्ता बोलते हैं। दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसको विधेय बोलते हैं। अब देखिए ज़रा, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। लिखा है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता या उद्देश्य। वाक्य के उस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे लिखा है, द अर्थ इज़ राउंड, ये पूरा सेंटेंस लिखा है द अर्थ इज़ राउंड, तो इसमें द अर्थ यानी पृथ्वी, इज़ माने है, राउंड माने गोल। देखिए, इसको इस प्रकार से समझते हैं, द अर्थ है हमारा सब्जेक्ट और इसके विषय में ये कहा जा रहा है कि ये गोल है। इसके विषय में कहा जा रहा है कि ये गोल है, तो द अर्थ के विषय में कहा जा रहा है तो अर्थ हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। जैसा कि ऊपर लिखा भी है कि वाक्य के उस भाग को सब्जेक्ट कहते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। और इसे लिखा है, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, ईट फूड ये बताया जा रहा है, आई के संदर्भ में बताया जा रहा है कि ईट फूड यानी खाना खाता हूँ, तो ये आई जो है ये हमारा है सब्जेक्ट। इस बात को इस प्रकार से समझते हैं, अगर हम क्रिया के पहले जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, उसके पहले का जितना भी भाग होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और इसके बाद नंबर 2 पे आता है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट देखिए क्या होता है। प्रेडिकेट विधेय, कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे लिखा है, द अर्थ, ये तो हमारा सब्जेक्ट था, आप लोगों ने पढ़ा था, ऊपर बताया था हमने, ये हमारा सब्जेक्ट है द अर्थ, और इसके विषय में ये कहा जा रहा है इज़ राउंड यानी गोल है, तो ये जो इज़ राउंड है ये हमारा है प्रेडिकेट पार्ट। ऐसे ही है,
आई ईट फूड। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और आई को छोड़कर जितना भी बताया जा रहा है इसके विषय में, ये है हमारा प्रेडिकेट। तो ऐसे समझ सकते हैं कि कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए या कर्ता के विषय में जो कुछ भी बताया जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका मैंने एक सूची बनाई है जिसे आप समझ सकते हैं। जैसे लिखा है ही इज़ ए गुड बॉय, ही सब्जेक्ट, इज़ ए गुड बॉय प्रेडिकेट। यू आर ए काइंड बॉय, यू सब्जेक्ट है, आर ए काइंड बॉय प्रेडिकेट है। द कैट इज़ ऑन द टेबल, द कैट सब्जेक्ट है, इज़ ऑन द टेबल प्रेडिकेट है। उसके बाद लिखा है माई मदर लव्स मी वेरी मच। तो यहाँ पे माई मदर हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पार्ट है, और लव्स मी वेरी मच ये सब प्रेडिकेट पार्ट है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो होती है उससे पहले जितना भाग होता है, उससे पहले का जितना भाग होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो लव्स के पहले माई मदर है, ये सब्जेक्ट है। इसके पहले द कैट है, ये सब्जेक्ट है। आर के पहले यू है, ये सब्जेक्ट है। इसके पहले ही है, ये सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट वर्ब से आखिर तक जितना होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये था सब्जेक्ट सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो ये सब आपने इस वीडियो में पढ़ा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और वीडियो अपलोड करूं और आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।